पाकिस्तान की लाहौर यूनिवर्सिटी का यह चित्र चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत विभाजन के 8 दशक के बाद पाकिस्तान में संस्कृत भाषा के पठन पाठन की योजना बनाई गई है। लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा के पाठ्यक्रम के साथ गीता और महाभारत भी पढ़ाई जाएगी। लाहौर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट साइंस विभाग ने शास्त्रीय भाषाओं में 4 क्रेडिट कोर्स शुरू किया था। पता चला कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। लाहौर में गुरनामी सेंटर के निदेशक डॉक्टर अली उस्मान कासमी का कहना है कि पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा का अत्यंत समृद्ध अभिलेखागार उपेक्षित पड़ा है। वहां बहुत सारी संस्कृत की पांडुलिपियां रखी हुई हैं। दुर्भाग्य से उन्हें केवल विदेशी विद्वानों ने देखा है। इन 7 दशकों में स्थानीय स्तर पर लोगों ने उनमें कोई रुचि नहीं ली, जबकि संस्कृत भाषा पाकिस्तान की भी उतनी ही है जितनी भारत की। विभाजन के लगभग 8 दशक के बाद पाकिस्तान में कुछ लोगों का संस्कृत भाषा में रुचि लेना एक छोटी सी शुरुआत अवश्य है। इस परिवर्तन के अनेक पहलू हैं। विभाजन के बाद भारत में अरबी, फारसी जैसी विदेशी भाषाएं तो पढ़ाई जाती रहीं, लेकिन पाकिस्तान में संस्कृत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। वे इसे हिंदुओं की भाषा मानते थे, लेकिन पाकिस्तान में ही कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो इस बात से गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि इसी भूभाग में, जो कि प्राचीन भारत का अत्यंत उर्वर क्षेत्र था, पाणिनि जैसे वैयाकरण हुए थे और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय था। सच तो यही है कि भारत का यह भूभाग नया मुल्क बनने के कुछ वर्षों में ही इतना बदल चुका है कि उसकी मूल पहचान करना भी कठिन काम हो जाता है। मजहबी उन्माद ने पाकिस्तान को एक नई सभ्यता और संस्कृति के रूप में स्थापित करते हुए उसे उसके पुरखों की स्मृति से उखाड़ फेंका। भारत के इस पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जो कुछ भी भारतीय था, वह देखते ही देखते परिवर्तित हो गया। न देवालय रहे, न पुराने भवन, न भाषा, न वेशभूषा, न बोली बानी, न रीति रिवाज, न परंपरा। पाकिस्तान की आवाम में यह विचार ठूस ठूस कर भरा गया कि वे इस्लाम के सिपाही हैं, अपने ही पूर्वजों की बुत परस्त सभ्यता से सर्वथा भिन्न। अब वे स्वयं को विदेशी आक्रमणकारी बादशाहों और सुल्तानों की औलाद मानते हैं। पिछले 7-8 दशक में पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां के खिलाड़ी, कलाकार और आम जनगण बार बार इसी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे। भारत पर घात लगाकर हमला करने को उन्होंने अपना पाक अधिकार माना। जिन मुट्ठी भर लोगों ने उस खूंखुरेजी का विरोध किया, उनकी आवाज हमेशा के लिए दबा दी गई। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और वहां के सियासतदानों ने मिलकर देश की जनता के स्वतंत्र विचारों को मजहबी उन्माद से ढके रखा। भारत विरोधी नीति ही उनका दर्शन रहा। भारत के भूगोल से कटकर अलग हुआ और एक नया देश बना पाकिस्तान इस्लामी देश के रूप में पहचान बनाता गया, जिसने संपूर्ण विश्व के सामने अपने ही जन्मदाता देश को परम शत्रु घोषित किया। भारत विरोधी घृणा और मजहबी उन्माद में डूबा यह देश अपनी राह चलता रहा और केवल 7 दशक में ही आंतरिक समस्याओं, संघर्षों और विरोधाभासों के कारण चरमरा उठा। लूट खसोट और चंद ताकतवर परिवारों के प्रभुत्व में पल रहे पाकिस्तानी फटेहाल होते चले गए। ऊपर से पिछले कुछ वर्षों में भारत को घाव देने का सुख भी जाता रहा। पिछले 10 वर्षों में पाकिस्तान की अधोगति हो गई। ध्यान से देखें तो इन्हीं बेहाल फटेहाल परिस्थितियों में पाकिस्तान में कुछ आवाजें बुलंद हुईं, जो खुलकर कहने लगीं कि उनके पूर्वजों का देश, जो कि मूलतः हिंदू था, बहुत समुन्नत था और हम सभी धर्मांतरित लोग हैं। भले ही ऐसे लोग बहुत कम हुए, परंतु उनकी आवाज गूंजती रही। वे पाकिस्तान से लेकर वैश्विक मंचों पर इस सत्य को कहते रहे। इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की आम जनता में बड़ी छटपटाहट, हताशा और अनिश्चितता है। आर्थिक संकट तो है ही,
भविष्य की सुरक्षा का भी गंभीर प्रश्न है। ऐसी विकट परिस्थिति और अनिश्चितता से भरे काल ने पाकिस्तान के अवाम में पलट कर देखने का भाव जगाया है। जिस भारत के प्रति उन्हें घृणा करना सिखाया गया, वही भारत जो उनके पुरखों का देश रहा, आज तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है और उनकी आंखों के सामने खड़ा है। पाकिस्तान की दुर्दशा से उनके समाज में आत्मावलोकन का विचार पनप रहा, जिससे मना नहीं किया जा सकता। वह आत्मावलोकन द्रष्टव्य है और छुपा हुआ भी। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से विच्छिन्न समाज अंधकार में डूबे मजहबी उन्मादियों के बंधन को काटने का विचार कर रहा, तो हम उसे झूठ नहीं कह सकते। आज भारत उनके सामने उदाहरण बन चुका है। कभी वे भारत से होड़ लेते थे, अब वे भारत से दशकों पीछे छूट चुके हैं। उनके पास कुछ नहीं रहा सिवाय एक आसमानी किताब और मतान्धता के। जहां उनके जीवन का मूल्य कुछ नहीं, इन परिस्थितियों में वे पूर्वाभिमुख हो रहे और अपनी जड़ों की ओर देख रहे। उस सूखे दरख्त की डालियों से उतरकर सामने फैले विशाल हरे भरे वन की ओर ताक रहे, जहां से उनकी सभ्यता का बीज फूटा था। संस्कृत भाषा को पढ़ने जानने की ललक उसी दृष्टि से उपजी हो, ऐसा माना जा सकता है। दशकों पूर्व जब भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा हुआ था, तब उस रक्तपात और इतिहास की दुखद घटना को अरबिंदो घोष जैसे कई दृष्टाओं ने सजल नेत्रों से देखा था। तब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में संकेत किया था कि भारत आने वाले समय में फिर से अखंड हो जाएगा। हम उन संकेतों को एक विराट संभावना के रूप में देखते हैं, क्योंकि वे संकेत महापुरुषों के थे, स्वप्नद्रष्टा पुरुषों के। आज पाकिस्तान में बड़ा विचलन है। एक और उन्मादियों की जकड़बंदी है, दशकों पुरानी वैचारिक कारा है और उनसे मुक्ति पाने की छटपटाहट भी है। अंततः तो जीवन की मूलभूत सुरक्षा का प्रश्न ही सर्वोपरि है। जीने का पवित्र और बुनियादी अधिकार सबसे पहले आता है। वे देख रहे कि एक इस्लामी मुल्क के रूप में पाकिस्तान मृत्यु की ओर बढ़ रहा। यह एक संकेत हो सकता है कि वहां पर कुछ लोगों ने पलट कर देखने के लिए उसी भाषा का चुनाव किया, जिसमें हजारों वर्ष पहले विश्व को मृत्यु से अमरता और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें कहा गया था, तमसो मा ज्योतिर्गमय। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।